So e-cigarette scandal rocks Parliament. BJP mounts attack on TMC. Anurag Thakur claims one TMC MP has been smoking e-cigarettes in Parliament. Let's listen into how Shehzad Poonawalla responds. TMC says this is nothing but a lie. आपको ये भी पता है कि सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत पब्लिकली स्मोक करना भी अलाउड नहीं है। खास करके ऐसी चीजों का सेवन, ऐसी चीजों का यूज पार्लियामेंट्री प्रेमाइसेस में और पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो पूर्ण तरीके से पार्लियामेंट के रूल्स के तहत भी वर्जित है। केवल लीगल रूल्स के तहत नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से भी, नैतिकता के हिसाब से भी पार्लियामेंट, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वहां पर ई सिगरेट लाना ये तो कानून के खिलाफ है। आप कानून के रक्षक है तो कानून के भक्षक पार्लियामेंट में कैसे बन सकते हैं? उसको कंज्यूम करना तो पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ है कि आप पार्लियामेंट की इस प्रकार से तौहीन नहीं कर सकते। पब्लिकली स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं और इसी के बारे में बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ अनुराग ठाकुर जी ने स्पीकर को अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर ने भी कहा कि यह पूर्ण तरीके से गलत है, इसके ऊपर पूर्ण जांच होगी, इन्वेस्टिगेट होगा। पार्लियामेंट तो ऐसी जगह जहां पर सीसीटीवी फुल कवरेज होता ही है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कार्य देखना कि अनुराग जी ने जो भी बोला है उसमें कितनी सत्यता है और कौन इसके पीछे है। और स्पीकर ने यह कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई होगी। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट है, वो लागू होगा। पर आज सवाल यह बनता है कि जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रक्षक, कानून के रक्षक बताने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, कभी वो पार्लियामेंट की डिग्निटी और मर्यादा को ड्रामा करते हुए एक पशु को ले आते हैं और पार्लियामेंट्री स्टाफ की तुलना पशु से करते हैं। कभी वो पशु और प्राणी जैसी हरकतें पार्लियामेंट के भीतर करते हैं, कभी वो ई सिगरेट्स पार्लियामेंट के भीतर स्मोक करने का काम करते हैं जो कानूनी ऑफेंस है। और किस प्रकार का वो आदर्श सेट करना चाहते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तो आज सवाल टीएमसी से बनता है कि जब प्रथम दृष्टया इतनी बड़ी घटना हुई है तो क्या वो इस प्रकार की नेगेटिव कीर्ति स्थापित करने वाले अपने सांसद पर समय रहते ही स्वतः कार्रवाई करेंगे या स्पीकर के कार्रवाई का इंतजार करेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं आप तो संविधान के बड़े रक्षक हैं, आंबेडकर जी के बड़े प्रशंसक हैं। तो आंबेडकर जी द्वारा संविधान के तहत लोकतंत्र का जो मंदिर है उसकी मर्यादा की बार बार अवहेलना करने का जो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर क्या कार्रवाई टीएमसी करेगी?